2, 1। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज और जो आपकी आईएएस के लिए भी सहायक होगी। हमने पिछले वीडियो में 25 तक क्वेश्चन देख लिए थे, इससे आगे आज हम करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना का अर्थ क्या है? तो सभी के लिए समान आय का सुनिश्चितीकरण, सरकार द्वारा समान आय का भुगतान, या फिर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम धन, या फिर सभी कार्यों के लिए समान वेतन। तो यूबीआई का जो अर्थ होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा होता है। सभी कार्यों के लिए समान वेतन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही चर्चा में रही थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन संबंध है किससे? भुगतान से संबंधित है, यानी पीओएस। पीओएस आपने सुना होगा, जो दुकानों पर एक तरह से एटीएम उस पर स्वैप करते हैं, उसे पीओएस मशीन कहते हैं। तो वो भुगतान से संबंधित है, पॉइंट ऑफ सेल। क्रायोजेनिक तकनीक से क्या होता है? तो देखिए, क्रायोजेनिक तकनीक आपको बताओ, मृतदेह को 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। -196 पर, ये ध्यान में रखना है। क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है ठंडा एक तरह से, तो आप समझ जाना कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किन किन भाषाओं में काम करने का प्रावधान है? तो अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में केवल अंग्रेजी ही चलती है बस। द्वितीय विश्व युद्ध का अत्यंत चर्चित स्थल पर्ल हार्बर किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ध्यान में रखें। दो कथन दिए गए हैं, सही बताना है कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है, तो ये सही है बिल्कुल। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये थोड़े करंट से जुड़े हुए हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी करंट से जुड़ा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। महासागर में उठने वाले समुद्री तूफान को क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और ये मुंबई में अभी इस योजना को अमली जामा पहनाया गया था, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्षेत्र में वहाँ की परंपरागत फसलों के गलत युग्म को पहचानिए। तो जो गलत है वो छत्तीसगढ़ बासमती चावल के लिए फेमस नहीं है, ये गलत है। बाकी के देख लेते हैं। दक्षिण भारत में कोनामड़ी चावल पाया जाता है, असम में अग्निबोरा धान, और गुजरात में मेलिया गेहूं। वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में दलाली के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से भारतीय कंपनियों के समूह की पहचान करिए। ओला, उबेर, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो इसमें से ओला जो है भारतीय कंपनी है, और फ्लिपकार्ट भी भारतीय कंपनी है। उबेर और अमेजन विदेशी कंपनियां हैं। इनमें से कौन सा विश्व संगठन तूफानों को नाम देने संबंधी दायित्वों का समन्वय करता है? तो यह है विश्व मौसम संगठन, WMO। इसे ध्यान में रखें, इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन चुका है, किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। तो उसको जब हम मेंस वगैरह के लिए देखेंगे तब पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, अटलांटिक एवं पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाले तूफान हरिकेन कहे जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। हरिकेन हमेशा अमेरिका की ओर बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैटरीना और रीटा हरिकेन थे, ये भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट। यदि गेहूं पर आयात शुल्क में 10% की कमी की जाती है तो इसके क्या प्रभाव होंगे? जो प्रभाव होंगे वो देख लेते हैं। भारतीय किसानों को प्रतिस्पर्धी होना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, बाजार में गेहूं का मूल्य कम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। कम कर दिया जाएगा तो मूल्य भी कम हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट, गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ये गलत है। गेहूं फिर कोई ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता हो जाएगा गेहूं, तो बढ़ावा इससे नहीं मिलेगा। निम्न में से किस सूचकांक में कमी आने का प्रत्यक्ष एवं त्वरित लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है? खुदरा मूल्य सूचकांक में। नवंबर 2016 में तमिलनाडु में आए तूफान वर्दा लाल गुलाब का नामकरण किस देश ने किया था? ये किया था आपका पाकिस्तान ने। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करते हैं। माफ करना, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये न्यायाधीश था केवल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो वो करते हैं मुख्य न्यायाधीश। ये गलत छप गया है यहाँ पर। पिछले दिनों समाचार पत्रों में आए शब्द केवाईसी का संबंध किससे था? ये बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान से संबंधित है, केवाईसी।
नो योर कस्टमर। निम्न संगठनों को उनकी स्थापना के पुराने काल से नवीन काल के क्रम में पहचानें। तो आईबी सबसे पहले, फिर सीबीआई, फिर सीबीसी, फिर एनआईसी। समाचार पत्रों में चर्चित एलेप्पो क्या है? इम्पोर्टेंट है ये। सीरिया का ध्वंस ऐतिहासिक नगर है ये, आईएसआई ने इसको विध्वंस कर दिया था। आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये हत्या कहाँ हुई थी? ये हुई थी सरायेवो में। तैमूर लंग मूलतः कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स को निम्न में से किसके समकक्ष माना जा सकता है? आयकर के। एक तरह से ये कंपनियों की आय पर लगने वाला आयकर होता है। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की सुविधा को समझने में कौन सा तथ्य सहायक सिद्ध होगा? बैंक ऑन मोबाइल। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल सही है, संवैधानिक है। इस तरह के न्यायाधिकरणों की स्थापना का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये गलत है, उच्चतम न्यायालय को नहीं है। ये सरकार के ऊपर है, वो संविधान में संशोधन करके इस प्रकार के न्यायाधिकरण बना सकती है। तो इसका पहला केवल आंसर सही है। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें। और इससे आगे हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। तो देखते रहें एग्जाम में डीजी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम में डीजी। धन्यवाद।